नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है। मैं वर्ष 2018 में यूपी में DYSP के पद पर चयनित हुआ हूं और इस चैनल के माध्यम से मुझे बताने का मौका मिला है कि प्रीलिम्स की एक इफ़ेक्टिव तैयारी कैसे की जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रीलिम्स को पास नहीं कर पाते या न्यू कॉमर्स हैं, उनको बार बार फेलियर्स मिलते हैं और वो समझ नहीं पाते कि एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है और वो डिफरेंट रिसोर्सेज में उलझे रहते हैं और प्रीलिम्स की एक सही तैयारी नहीं कर पाते। तो आज मैं प्रीलिम्स की एक राइट स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ बताऊँगा। तो हम प्रीलिम्स को डिवाइड कर सकते हैं, प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रेटेजी को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल में। तो उसका एक हिस्सा होता है एक पॉलिटी, एक जियोग्राफी, एक हिस्ट्री और एक इकोनॉमी और एक करंट अफेयर। और हम एक बहुत बड़े हिस्से को, जो कि अभी नेगलेक्ट चल रहा है, उसमें यूपी की नॉलेज जो भी होती है। तो और हिस्ट्री को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एक कल्चर में कर सकते हैं, एक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, एक हमारी मिडेवल एंड मिडेवल वाली। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनसे यूपी में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम पॉलिटी को देखते हैं कि हम पॉलिटी की एक तैयारी इफेक्टिव कैसे करें। तो इसकी तैयारी के लिए जो मैंने फॉलो किया था, मैंने बस एक ही सोर्स बेसिक बुक फॉलो की थी, लक्ष्मीकांत की। तो लक्ष्मीकांत की बुक्स में क्या है कि एक होल पूरा सिनेरियो दे रखा है कि उसको डिवाइड करके कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट वगैरह ये सारा। तो उनमें क्या होगा, तुम्हें एक सेक्शन वाइज डिफरेंट पता लग जाएगी कौन सा आर्टिकल्स जो है किससे रिलेटेड है, और उसमें सारा कुछ दे रखा है। इससे हम बेसिक्स तैयार कर सकते हैं अपनी। उसके बाद में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, जो लास्ट 10 ईयर्स के, जो एक्चुअली मैंने घटना चक्र के सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो आते हैं मैंने वो किया था। तो उसमें हमको पता लग जाएगा कि यूपी पीसीएस जो है वो क्वेश्चंस को कैसे पूछता है, उसका कितना कंसेप्ट बेस्ड होता है, कितना फैक्ट बेस्ड होता है, कितने वो आर्टिकल कहाँ से पूछ सकता है। तो वो हमें ओवरऑल नॉलेज आ जाएगी कि हमें करना क्या है। तो हम क्वालिटी को इस तरीके से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद में ज्योग्राफी आया। तो ज्योग्राफी में क्या था, मेरा जो मेजर पोर्शन होता है यूपी का, वो ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड पूछता है, कंसेप्ट्स बहुत कम आते हैं। तो फैक्ट्स में क्या है कि जैसे मेरा ये दोस्त जिसका ये चैनल है, वो डिफरेंट वीडियोज़ बना रहा है, लाइक कभी डेजर्ट्स को लेके कि कौन से डेजर्ट्स हैं, रिवर्स को लेके, ठीक है ना। तो बर्ड की रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें जहाँ जो मतलब जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, जैसे कि इजराइल वाली लोकेशन हुई या ब्लैक सी वाली लोकेशन हुई या रेड सी की हुई, उसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें वो बता रहा है बहुत अच्छे से। तो उसमें ये वाले वीडियो जो है वो फैक्ट बेस्ड चीज़ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा NCERT की जो 11th-12th की बुक हैं, 11th-12th की NCERT बुक्स वो काफ़ी अच्छी हैं। उनको भी अगर हम रिवाइज करते रहें तो काफ़ी कंसेप्ट उनसे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उनसे सॉल्व हो जाते हैं। और फैक्ट बेस्ड के लिए ये चीज़ें हैं। उसके बाद में हम आते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में एक मेजर पोर्शन है कल्चर का और मीडिएवल का। मॉडर्न हिस्ट्री तो जैसे मैंने तैयार किया था वो स्पेक्ट्रम से की थी, स्पेक्ट्रम जो आता है बुक। और कल्चर के लिए मैंने नितिन संगानिया का जो बुक आता है, नितिन संगानिया का वो वाला बुक किया था। तो कल्चर के मेजर क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं और स्पेक्ट्रम से मॉडर्न के। अब रहा मीडिएवल के। तो मीडिएवल में हम सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम मीडिएवल हिस्ट्री कहाँ से करेंगे। तो मीडिएवल्स का एक बहुत सिंपल सा सोर्स है कि जो घटना चक्र है उसका जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो हम उनको अगर बार बार क्वेश्चन को करेंगे ना, तो और उनकी जो उनका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है क्वेश्चंस के नीचे, तो उनमें से वो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है घटना चक्र मीडिएवल का। उसके बाद में हम आते हैं इकोनॉमी पर। तो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के लिए बेसिक्स जो हैं वो 11th and 12th का
NCERT बुक है, इसको हम अच्छे से करें तो 11th-12th के NCERT बुक में से हम अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में इकोनॉमी का जो मेजर पोर्शन होता है ना, तो वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। तो उसके लिए हमें करंट अफेयर पे ही जाना पड़ता है कि किसका GDP कितनी चल रही है, या यूपी का बजट कितना है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना बजट हुआ है, या फिर नीति आयोग ने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं। जैसे अभी फार्म लॉज आ रहे हैं तो उसका भी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, तो वो भी ज़्यादातर जो है करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। फिर हम आते हैं यूपी रिलेटेड पर। तो यूपी रिलेटेड का वो घटना चक्र वाला वॉल्यूम आता है, जिसमें वो केवल यूपी स्पेशल देता है, यूपी के क्या क्या चीज़ें आई हैं, या यूपी की कौन कौन सी न्यूज़ हैं, क्या क्या चल रहा है यूपी में। तो वो सब चीज़ें हम घटना चक्र से आराम से कर सकते हैं, है ना। या फिर जैसे कि अभी हमारे चैनल ने यूपी स्पेसिफिक कुछ बनाया नहीं है, लेकिन डिफरेंट चैनल मौजूद हैं, उस पर यूपी स्पेसिफिक भी नॉलेज दे रखी है, और हमारा चैनल भी उसको वीडियो को बनाएगा, तो वो भी बहुत इफेक्टिव होगा, है ना। तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। फिर आया मेजर पोर्शन जो था वो करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर हम लोग कहाँ से करें, तो करंट अफेयर में होता है बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर, हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है, जो हमें लगता है कि हाँ इस एरिया से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर डेली बेसिस पर बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का स्पेसिफिक डेली करंट अफेयर निकालते हैं, तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो उससे भी हमारे को बहुत सारी हेल्प मिलती है। दूसरा, जो करंट अफेयर का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, उसमें वो इंडेक्स वगैरह के बारे में काफ़ी पूछते हैं। तो हमें इंडेक्स रिलेटेड नॉलेज भी रखनी चाहिए कि भाई ये इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अभी कितनी चल रही है, और इसकी रैंकिंग पिछले ईयर कितनी थी, और कितने का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, या फिर ये रैंकिंग कौन निकालता है। इन सब चीज़ों की भी काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में आया हमारा पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी निकलती हैं या स्कीम होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी या स्कीम। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का जो राज्यसभा चैनल है उससे भी दे सकते हैं, या फिर पीआईबी जो है वो जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है, स्कीम निकालती है, तो पीआईबी पूरा इन्फॉर्मेशन देता है उसका कि ये स्कीम इसके लिए है, उसमें ये वाले सेक्शन को टारगेट किया जाएगा, ये बेनिफिट होगा, ये नुकसान होगा, वो सब कुछ बताता है। तो हम उसको भी इसमें रिलेट अपना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर की। तो बाकी ओवरऑल इन सब चीज़ों को अगर हम करें तो आप प्री की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। तो ज्योग्राफी वाले सेक्शंस को मैंने बताया था कि ये फैक्ट बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड हम जो है उससे कर सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में एक बड़ा मॉड्यूल होता है अब एनवायरनमेंट का, जिससे क्वेश्चन हमारे सबसे ज़्यादा पुटअप होते हैं एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट जो है मोस्टली जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, लेकिन इसके लिए जो बेसिक बुक है वो थी शंकर IAS का एक बुक आता है, तो मैंने उसी से तैयार किया था। उस बुक्स में से मतलब जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आप पढ़ लीजिए, और तो वो अब तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे कि करंट अफेयर में से कॉप का बहुत ज़्यादा चलता है, ग्लोबल वार्मिंग का, या फिर क्लाइमेट चेंज का, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वगैरह काफ़ी आता है। तो वो सब हमें ना पूरा तैयार उस पर पूरा फोकस रहना चाहिए करंट अफेयर पर, तो वो करंट अफेयर ही एनवायरनमेंट को करा देता है। उसके बाद में आजकल एक दो क्वेश्चन आने लगे हैं स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स वाले चीज़ से। स्पोर्ट्स से तो स्पोर्ट्स का जो क्वेश्चन आता है वो जो पॉइंटर वाली बुक आती है ना, जो करंट अफेयर की लास्ट टाइम में दृष्टि की पॉइंटर आती है, तो उसमें वो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन इजीली कवर हो जाता है अगर हम उसको तैयार करें तो। बट बिकॉज क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है तो इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम होती है कि एक क्वेश्चन के लिए क्या पूरा पढ़ा जाए। तो हाँ, इसको हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो पॉइंटर वाली पॉइंटर आता है दृष्टि का, उससे हम कर सकते हैं इसको, उसमें से आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मे भी आपको हेल्प करे अपनी आगे की पढ़ाई में, और आपको मे भी सक्सेस दिलाए UPPCS में। और नेक्स्ट वीडियोज में मैं हाउ टू प्रिपेयर मेंस फॉर UPPCS इसके लिए बनाऊंगा, जो कि थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।